जी जी मोहन जी नमस्कार। नमस्ते। मैं थोड़ा सा आपको आपसे मिल नहीं पाया। अभी हम लोग का एक इवेंट भी था रायपुर में। तो आपको भी इनविटेशन गया था, बट आपका शायद कुछ कमिटमेंट था तो आप ज्वाइन नहीं कर पाए। हम लोग आप भी मिस यू। थोड़ा सा मैं नाचा के बारे में बताता हूँ। नाचा सबसे जो है नॉर्थ पहले अमेरिका तो मैं छत्तीसगढ़। धन्यवाद देता हूँ अमेरिका जैसे जगह में हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर को आप लोग बनाए। आपको धन्यवाद, आपके माता पिता को धन्यवाद जो हमारे छत्तीसगढ़ की कल्चर को बचाने की कोशिश की है। जी जी मोहन जी, बस आप सब लोग का सहयोग और आशीर्वाद के कारण ये हो पाया है। बाकी बहुत बड़ा टीम है हम लोग का। जी। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग का जो नाचा है ये 6 साल पहले हम लोग ने शिकागो अमेरिका में स्टार्ट किया था। और अभी ठीक चार ठीक। हजार से ज्यादा छत्तीसगढ़ के एनआरआई जुड़े हुए हैं संगठन में। उसके अलावा 19 देशों में इसका प्रेजेंस है। आपका मिडिल ईस्ट हो बहुत गया, दुबई हो गया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा। उसके हम लोग नाचा के माध्यम से नाचा छत्तीसगढ़ का एक संगठन है। एक ही संगठन है, एनआरआई संगठन, जो कि पंजीकृत है। और यहाँ पर हम लोग को 2019 में फास्ट ग्रोइंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड भी मिला था, जो कि हॉनरेबल सीनियर कांग्रेसमैन डेनी के डेविस के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा हम लोग छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करते हैं। जैसे जो इंडिया डे परेड होता है, जैसे कनाडा में होता है, शिकागो में होता है, कैलिफोर्निया में होता है, अमेरिका में। उसके बाद यूके में इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डेट्रॉइट में होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें, छत्तीसगढ़ की ठीक। वेशभूषा को पहन के छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के कल्चर को आगे प्रमोट करते हैं। उसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी अगर किसी को भी समस्या है, जो छत्तीसगढ़ यहाँ रहते हैं, क्योंकि देश अलग है, रूल्स अलग है, रेगुलेशन अलग है। तो अगर किसी को भी कोई समस्या है, चाहे वो यूएस में हो या कनाडा में है, उसको भी हम लोग मदद करते हैं। किसी के परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको भारत दूतावास से कनेक्ट करके उनको भी सहयोग करते हैं। तो इसी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग अपने लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा कर पा रहे हैं। और सेंटर मिनिस्ट्री से भी कभी कभी हम लोग को कुछ जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हम लोग को आप लोग के सहयोग की बहुत आवश्यक रहती है। आवाज आ रही है ना आ रही मोहन आ जी? रही आ रही। जी। तो मेरा एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि आपसे बात करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो एनआरआईज हैं, कभी कुछ समस्या आती है फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ। तो उसके लिए हम लोग को भी नहीं, हम लोग को कभी कभी टफ टाइम होता है सेंटर में कोऑर्डिनेशन के लिए। मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहू है बिलासपुर में। उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। पपुआ न्यू गनुआ बोल के कंट्री है, जिसमें कि वहां पर वो गए थे और उनका प्लांट में ही उनका मतलब फोर्क लिफ्ट से हिट होके ही पास्ट अवे इन द एज ऑफ 22। वी वर्क हार्ड विथ सेंटर मिनिस्ट्री, बट वी डिड नॉट गेट सपोर्ट। व्हाट वी वांट कि एटलीस्ट कम से कम भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ, क्या उसको न्याय मिला मम्मी पापा को। तो उस टाइप का हम लोग को बहुत कभी कभी आवश्यकता पड़ती है, जो कि सेंट्रल मिनिस्ट्री से। और उसके लिए हमारे संबंध जो आप लोग के साथ होना बहुत जरूरी है। बिकॉज यू आप लोग जो लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको आप सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ बहुत अच्छे से साझा कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो उस दिशा में हम लोग को थोड़ा सा आप लोगों से सहयोग की आवश्यकता है, और फ्यूचर में भी रहेगी। जी। उसके अलावा हम लोग जैसे कि अभी नाचा का जो कन्वेंशन के माध्यम से नेक्स्ट ईयर कन्वेंशन है, तो उसमें आप जरूर आइएगा। तो उसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के सारे एनआरआई का संगठन जो कन्वेंशन करने वाले हैं अगले साल। तो उसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग इधर उधर कंट्री से आके आपस में डिस्कस करते हैं कि और कैसे हम राज्य को मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जो करंट गवर्नमेंट है, उनके थ्रू भी जब कोविड में भी हुआ था तो नाचा बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। जैसे गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके बाद कॉल सेंटर रन करके लोगों को मदद किया था। और अभी हम लोग का रिसेंट प्रोजेक्ट था एक 36 कोस, जो कि 36 कोस प्रोजेक्ट जो है अभी हम लोग ने लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ी भाषा को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए, हिंदी में अनुवाद करने के लिए छत्तीसगढ़
की जितने भी उपन्यास है, कहानी है, वो सारे आप पढ़ सकते हैं छत्तीस कोश ऐप्स को डाउनलोड करके। तो ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐप्स है जो कि नाचा ने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ में 3 महीना पहले। उसके अलावा भी हम लोग का भी प्लान है कि जो छत्तीसगढ़ की बोलियां हैं, जैसे हल्बी हो गया, गोंडी हो गया, उसके सारे जितने भी बुक्स हैं उसको भी उसमें उपलब्ध करा के लोगों को लोग उसमें कहीं पर भी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, वो एप्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ के बुक, अपने जो लोकल सरगुजाई लैंग्वेज है, बस्तरिया, बस्तर के जो हल्बी है, गोंडी है, वो सारे के जितने भी बुक्स हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो इस दिशा में नाचा हमेशा प्रयत्न रहता है कि छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति लैंग्वेज को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना, और इसके लिए हम सबको आप लोग का सहयोग की आवश्यकता है। और जितने आप लोग का सहयोग रहेगा कनेक्शन में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल मिनिस्ट्री हो, हम लोग सब साथ मिलके और अच्छे से काम करके छत्तीसगढ़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़िया लगा। मैं भी कलाकार हूँ, अच्छा। लोकगीत के गायक हूँ, 45,000 रामायण बांटा हूँ, और हारमोनियम और बेंजो का ऑलराउंडर मास्टर हूँ। और लोकगीत तो बहुत अच्छा मैं गा लेता हूँ, है ना। और आपसे जुड़ करके मैं भी अंतरराष्ट्रीय लोगों के बीच का सदस्य बन गया। मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूँ, नारायण जी। जी जी जी। मोहन जी, तो आप जो गाते हैं उनका आप लिखते भी हैं? मैं लिखता तो नहीं, केवल गाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा नहीं है नहीं, कि बढ़िया है उमेश के मतलब। माध्यम से मैं पूरा ऑडियो वीडियो मैं भिजवा दूंगा। जी जी, जरूर भिजवाइए, और हम लोग उसको शेयर भी करेंगे। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो साहित्यकार हैं, जो गीतकार हैं, रचनाकार हैं, वो सारे किसी भी राज्य और कला और संस्कृति के एसेट होते हैं। मतलब उनके वो एक माध्यम होता है जो कि जिसको कि आप उनके माध्यम से कला संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आप इस दिशा में भी काम करते हैं, मोहन जी। जी। और अभी कांकेर क्षेत्र में ऐसा है, मैं बचेली दंतेवाड़ा से हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत कनेक्शन है कांकेर से। अच्छा। और बहुत सारे जो मेरे टीचर थे वो सारे बहुत सारे कांकेर से भी थे, और बहुत सारे बच्चे जो एनएमडीसी कंपनी है बैलाडीला में, वहाँ पर काम करते थे। तो कांकेर से बहुत सारे फैमिली आके वहाँ सेटल डाउन हुए थे। उसके बाद हम लोग जब भी जाते हैं तो माकड़ी ढाबा आपका जो फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानी ढाबा, फेमस, तो आइए आइए, हाँ। बिल्कुल। अब हम तो परिवार के हैं। जी 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 जी। तो वहाँ पर हम लोग का अच्छा है। कांकेर से भी कुछ बच्चे हैं, यहाँ पर 2-3 बच्चे हैं। जी। जगदलपुर से भी बच्चे हैं, बाहर आए हैं। और उन लोग सब यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े कंपनीज में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि बस्तर जैसे जगह को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में। तो अभी जैसे कि अभी 15 अगस्त होने वाला है यहाँ पर। 15 अगस्त में इस बार नाचा आदिवासी जो कॉस्ट्यूम होता है हम्म। उसको हम लोगों ने छत्तीसगढ़ से मंगाया है। और छत्तीसगढ़ जो आदिवासी जैसे मुकुट होता है, उसके बाद जो ढोलक होता है, उसको लेके हम लोग वॉक करने वाले हैं इंडिया डे परेड में यहाँ पर अमेरिका में। क्योंकि छत्तीसगढ़, क्योंकि हम लोग बस्तर से हैं और हमको पता है कि जो आदिवासी कल्चर है बहुत ही एक यूनिक कल्चर है। अभी भी विश्व के सामने उसका आना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक प्रयत्न है इस बार 15 अगस्त में कि जो आदिवासी कल्चर है, स्पेशली लाइक गोंडी कल्चर को आगे प्रमोट करने के लिए इस साल हम लोग वो सारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा होने के बाद। 13 तारीख को परेड है, और इसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और माननीय ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी का भी शायद हम लोग को एक लेटर आ सकता है अप्रिसिएशन के लिए। तो हम लोग काम कर रहे हैं उस दिशा में, आदिवासी कल्चर को भी प्रमोट करने के लिए। तो देश के विकास में बहुत कुछ हमारे मोदी जी करने वाले हैं, जो हम सोचे नहीं थे ऐसा होने वाला है। हमारे मोदी जी देख लेत मन संख्या धरही, बल हनुमान सदैव करही, विपत्ति काल का सद्गुण है, श्रुति कहीं संत मित्र गुनिया। देने लेने में कहीं संकोच नहीं करते। भारत का आने वाले समय में आमूलचूल परिवर्तन होगा, और भारत तीसरे नंबर में हो गया आने वाले चुनाव के बाद। क्योंकि मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जो कहते हैं, भले प्राण जाए फिर वचन नहीं जाएगा, ऐसा हमारे देश को पहले बार मोदी जी मिले। और इसलिए एक से एक बिल में क्या एक तो बताऊं, इतने देश हित में आ रहे हैं। और मैं भी गौरवान्वित होता हूँ, जैसे राम मंदिर, धारा 370 खत्म करना, 3 तलाक, है ना। ये जो बड़े बड़े जो हमारा जो सबसे बड़ा बीमारी था उसको खत्म कर दिया।
ये मान चलिए। आने वाले समय में और देखेंगे नारायण जी क्या विकास कैसा होता है। राम राज्य निश्चित रूप से लाएंगे। दैहिक दैविक भौतिकता पर मोदी राज्य भी होने में, मोदी के राज्य में किसी कोई तकलीफ नहीं होगा। जी जी, नहीं नहीं, भारत ये तो हम लोग के लिए भी, एनआरआईज के लिए भी बहुत प्राउड होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो टॉप 10 पावरफुल राजनीतिक के रूप में उभरे हैं। और चाहे वो आपका फौजी है जिसमें कि ग्लोबल रैंक दिया जाता है, तो मोदी जी का एक एनआरआई कम्युनिटी के लिए बहुत एक प्राउड मूवमेंट है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका उस तरह से रिलेशन है गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो यूके हो या यूएस हो, उनका एक अच्छा रिलेशन है। और रिलेशन एक जो होता है, जो दो कंट्री के बीच में रिलेशन होता है, उससे फायदा आम जनता को होती है। जैसे कि हम लोग आज इंडियन इतने यहाँ पर देखा जाए तो 60 लाख इंडियन अमेरिका में है सिर्फ। 3 करोड़ एनआरआई जो हैं, भारत के जो नागरिक हैं जो बाहर देशों में रहते हैं, उनकी जनसंख्या 3 करोड़ है। तो ये 3 करोड़ लोगों के लिए ही बहुत ही गर्व का विषय है कि इतने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी इतने सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। और एक जो आपने बोला कि जैसे आपने कहा कि तीसरी अर्थव्यवस्था, तो उसमें एक जो सोचना भी एक विजनरी लीडर का ही पॉसिबल है। क्योंकि अभी अब देखा जाए तो 3 करोड़ का भी जीडीपी, 3 ट्रिलियन का भी जीडीपी नहीं है। बट अगर आप ये बोलते हैं कि 2026 तक भारत का जो जीडीपी है 5 ट्रिलियन हो जाएगा, जो कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ये एक विजनरी है, इसके पीछे में एक बहुत बड़ा विजन है। एंड इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को कि इस तरफ का विजन सेटअप किए। क्योंकि उस दिशा में मैं देखा हूँ कि दूतावास भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब हर महीने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेमिनार कर रहा है, मेक इन इंडिया को, मेड इन इंडिया को, बाय फ्रॉम इंडिया को प्रमोट कर रहा है। तो डेफिनेटली लाइक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमें पता है कि ये चीज भारत जो 2026 तक जो मोदी जी ने इसको टारगेट सेट किया है वो अचीव हो जाएगा। बहुत सारे कंपनीज अभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ये बहुत ही एक अच्छा हमारे भारत के लिए और भारत के जो जनता है उनके लिए बहुत ही एक अच्छा उपलब्धि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, फिर मिलेंगे। जी जी, मोहन जी मेरे को एक गणेश एक गणेश चीज आपसे, जी जी, मोहन जी मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए। गणेश जी से अ, विदेश से पहले बात हुई, प्रथम पूजा गणेश जी का। जी जी, मोहन जी मेरे को आपसे एक एक अभी मुझे पता है टाइम का शॉर्टेज है, मुझे दो आपसे एक चीज आपसे हेल्प चाहिए। क्योंकि आप एक लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड सेंटर में कांकेर जैसे बड़े विधानसभा लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग का यहाँ पर एक स्वदेशी मेला हो रहा है जो कि छत्तीसगढ़ के एनआरआई लोग इन्वॉल्व होके कर रहे हैं। स्वदेशी मेला में 20 से ज्यादा कंपनी इंडिया से आ रही है, कोई गुजरात से आ रही है, कोई उत्तर प्रदेश से आ रही है, कोई कश्मीर से आ रही है। तो उसमें भारत दूतावास ने आईसीसीआर जो है, इंडियन कल्चर काउंसिल फॉर रिलेशन, जिनके विनय सहस्त्र बुद्धि जी चेयरपर्सन है, उसमें भारत दूतावास ने एक बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है, भारत दूतावास ने एक लेटर लिखा है। एक बस्तर बैंड है, आप जानते होंगे बस्तर बैंड, जो कि हमारे बस्तर अंचल से निकल के जो आदिवासी लोग हैं, पद्मश्री अनूप रंजन पांडे जी उनके मैनेजर हैं। और उनको उनका एक ग्रुप को अमेरिका में आमंत्रण किया गया है। तो ये सितंबर 8 9 10 को होने वाला है। और लेटर ऑलरेडी गया है आईसीसीआर को, जो उसके डायरेक्टर जनरल तुसिन जी को गया है। और आपको पता है कि मतलब थोड़ा सा जब तक कुछ फॉलोअप ना हो तो चीजें आगे नहीं बढ़ती है। तो मेरा एक आपसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा इस सिलसिले में इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा आप अगर आईसीसीआर और विनय सहस्त्र बुद्धि जी से आप उनका व्यक्तिगत चर्चा करते हैं। प्रारूप मेरे पास भेज देना, क्या कर रहे हैं, मैं भी पत्र लिखूंगा। जी जी जी, बस्तर बैंड है, पूरा आदिवासी लोग आने वाले हैं, 20 आदिवासी लोग बस्तर के आएंगे अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए। तो मैं आपको भेजता हूँ डिटेल, आप प्लीज इसमें हेल्प कीजिए। अगर आ जाएंगे तो एक बस्तर के लिए बहुत गर्व की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए, भारत सरकार के लिए भी गर्व की बात है। ठीक ठीक, ठीक है धन्यवाद जी, मोहन जी बहुत गणेश। अच्छा लगा आपसे बात बड़ा करके, अच्छा बहुत लगा बहुत गणेश धन्यवाद। जी, ठीक है धन्यवाद। जी, जय जवाहर। नमस्कार नमस्कार, जय जवाहर।